आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या रिएक्शन की, क्योंकि आपको कन्वर्जन नहीं आता है, कैसे कन्वर्जन कराए जाते हैं, कन्वर्जन के क्या ट्रिक होते हैं, सब सिखाएंगे वन बाय वन करके। आज पहला ट्रिक आपको सिखा रहे हैं कैसे कार्बन चेन के एटम को बढ़ाते हैं, कैसे पैरेंट चेन में कार्बन के नंबर्स को बढ़ाएंगे। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर, और मैं पीसी सर आप सबका स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे इंक्रीज करेंगे पैरेंट चेन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन का नंबर आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे समझिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास मेथेन है और इस मेथेन को हम एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवेट करने के लिए हमें इसे हैलोजिनेशन कराना होगा, यानी इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये एक्टिवेट होगा तो ये बन जाएगा CH3Cl, एल्किल हैलाइड बन गया, एक HCl बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका कराएंगे ऊर्ज रिएक्शन। और बच्चों ऊर्ज रिएक्शन कराने के लिए हमें चाहिए सोडियम और ईथर की प्रेजेंस। और ऊर्ज रिएक्शन कैसे कराते थे, इसके 2 मोल ले लेते थे एल्किल हैलाइड के, और इसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम ले लेते थे, तो यहां से ये बाहर हो जाता था और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। यानी यहां से हमें मिल गया CH3। देखिएगा हमारे पास एक कार्बन का मेथेन था, एल्केन था, अब हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन बन गया, यानी मेथेन से हम आ गए एथेन पर, राइट। अब इसको फर्दर एक्टिवेट करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे, यानी इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराइए H सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब आपको फिर प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2Cl। देखिए अब हम इसका फिर से ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे। ऊर्ज रिएक्शन, और इसके लिए हमें चाहिए सोडियम और ईथर की प्रेजेंस, और यहां से फर्दर बन जाएगा। अब 2 कार्बन फिर एक ही साथ बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, CH3CH2CH3। लीजिए देखिए, एक कार्बन से 2 कार्बन और 2 कार्बन से 4 कार्बन, और अगर इसको फिर एक्टिवेट करके फिर ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे तो फिर 4 से 8 कार्बन हो जाएगा। इस तरह कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑड में बढ़ाना हो नंबर, यानी यहां से आपको ब्यूटेन नहीं प्रोपेन बनाना है, तब आपको ऊर्ज रिएक्शन नहीं कराना होगा, तब आपको कराना होगा कोरे हाउस सिंथेसिस। और बच्चों कोरे हाउस सिंथेसिस कराने के लिए हमें एक रीजेंट की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है गिलामान रीजेंट, और ये होता है R2CuLi। लीजिए दैट इज द गिलामान रीजेंट। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहां से हमने ले लिया CH3Cl, और यहां से अब ये बाहर हो जाएगा और एक कार्बन इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH3 बन गया प्रोपेन। देखिए कैसे कार्बन के नंबर्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं कार्बन चेन में। ऊर्ज रिएक्शन से इवन नंबर के कार्बन एटम से एल्केन बनेंगे, लेकिन अगर आपको ऑड में ले जाना है तो आपको कोरे हाउस सिंथेसिस कराना होगा, क्योंकि कोरे हाउस सिंथेसिस से आप किसी भी प्रकार के एल्केन बना सकते हैं, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, लेकिन ऊर्ज रिएक्शन से केवल इवन नंबर के एल्केन बनते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे रिएक्शन का कन्वर्जन होता है, अगर आपका कन्वर्जन पे पकड़ बन जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से ही घबराते हैं, और रिएक्शन के सारे ट्रिक आपको सिखाने ही वाले हैं वन बाय वन करके। तो आज ये पहला ट्रिक था कन्वर्जन का, और भी ट्रिक ला रहे हैं, लगभग 15 से 20 ट्रिक आपको दे देंगे कन्वर्जन के। होते तो कई 50-60 ट्रिक हमारे पास हैं, लेकिन आप 15-20 ट्रिक भी जान जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा नीट लेवल पर, IT लेवल पर, ठीक है। तो आपको इतने ट्रिक्स सिखाएंगे वन बाय वन करके,
और साथ ही साथ रिएक्शन कराने की क्या ट्रिक होती है उसको भी सिखाएंगे कन्वर्जन के बाद। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।